चलिए इधर जाकर पिछले क्लास में हमने 6.2 का क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बताए थे? 4 या 5 तक हो गया था ना। आज बताएंगे 6 के बारे में थोड़ा हिंट किए थे, जो अपने से बना लिया होगा उसके लिए ठीक है। 5 के बारे में किए थे, 5 बताना फिर से ना। ऑन बोर्ड 5 नहीं बताए थे तो 5 6 देखें। पीछे आवाज बोल रहा था, एक बार जब बोल दे कि हल्ला ना करना। आकृति में DE पैरेलल है OQ। क्या क्या दिया उसके लिए? DE पैरेलल है किसके? OQ के। और DF पैरेलल है OR। DF पैरेलल है OR। क्या दर्शाना है? EF पैरेलल QR। पहले इस टाइप के क्वेश्चन में बताए हैं, तुरंत दिमाग ऐसा नहीं लगा कर शुरुआत कर रखा लगा करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले ये देखो हमको आंसर क्या चाहिए, सिद्ध क्या करना, सिद्ध करना है EF पैरेलल QR। उसके बाद सोचो कि ये कौन से कंडीशन में हो सकता है, कौन से कंडीशन में। पहले ढूंढो यहाँ पर EF को और QR को क्या करना बोल रहा है? पैरेलल। क्या करना बोल रहा है? तो एक कंडीशन इस तरह से हो गया ना, इस तरह से ना, ये दोनों लाइन में क्या करना बोल रहा है? पैरेलल। तो ये दोनों लाइन किस कंडीशन में पैरेलल हो सकता है? कब होगा बोलो? तो यहाँ पर बताओ, डीपीटी होगा ठीक है, लेकिन यहाँ पर बताओ कि क्या हम कर दें जो EF पैरेलल QR हम बोल दें? हाँ, PE बटा QE और PF बटा। यदि ये इक्वल कर दे तो हम कर देंगे कि हमारा क्या है? EF पैरेलल QR। दिक्कत है ना? चलो अब उसी काम में लग जाते हैं। अब उस काम में लगने से पहले अब देखेंगे कि हमारा हिंट के तौर पर क्या दिया हुआ है। हिंट के तौर पर तो हिंट के तौर पर पहला दिया हुआ है DE पैरेलल OQ। DE पैरेलल और फिगर में देखो DE और OQ हम उसको अलग से बना दें, अपने आप दिमाग काम करेगा। जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है उसको हम अलग से बना दें। तो देखिएगा इस ट्रायंगल में P O Q और ये क्या हो जाएगा? D और E। बोलो ये दोनों लाइन पैरेलल है? DE पैरेलल OQ दिया है नहीं? तुरंत बताओ, जब पैरेलल होता है तो क्या होता है? सही है ना? तो हम लिख सकते हैं PE बटा QE और PD बटा OD लिख सकते हैं ना? तो लिखना है अब कौन सा ट्रायंगल में, तो पिछले वीडियो बता देते कि कैसे लिया जाता है ट्रायंगल, पता चलेगा ना? जैसे DE पैरेलल OQ है तो कौन सा ट्रायंगल में? POQ। यहाँ पर त्रिभुज POQ में क्या दिया हुआ है? तो DE पैरेलल OQ। DE पैरेलल तो DE पैरेलल OQ है, इसीलिए हम कह सकते हैं PE बटा QE बराबर हो जाएगा PD बटा OD। कौन सा थ्योरम से होगा? DPT की उसका रिवर्स बिलोंग, DPT के BPT होगा, BPT का बिलोंग नहीं होगा। ये क्या होगा? ये दिया हुआ ये लिख रहे ना BPT, ये दिया रहा था ये लिखे तो बिलोंग होता। क्या होता? चलो बस सिंपल था। अब दूसरा देखो, दूसरा हिंट दिया हुआ DF पैरेलल OR। DF पैरेलल OR वहां से सेलेक्ट करो ट्रायंगल। गोल एक मिनट कोई बोलना मत, ड्रॉ द अरविंद। बहुत देख रहे हैं उसके अंगड़ाइयां ले रहा है, क्या कोई दिक्कत है? समस्या है क्या? शरीर में कोई तकलीफ है क्या? ऐसे से क्या करता है? जवान है? तो बताया तुम, हमारे पास कंडीशन ये दे रखा है कि DF पैरेलल है OR। DF पैरेलल है, फिगर में देख के बताओ कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट
तो ये हमारा कौन सा ट्रायंगल होगा? अब इतना छोटा इजी सा कॉन्सेप्ट है, वहां दिख रहा है डीएफ कहां पर है, यहां आने के बाद बोला डीएफ इधर, तो एबीसीडी का भी नॉलेज नहीं। चलिए इधर ध्यान देंगे। नेक्स्ट हमारा है डीएफ पैरेलल ओआर। डीएफ पैरेलल ओआर वो हमारा किसने ट्रायंगल सेलेक्ट करवाएगा? तो पीओआर। सेम कंडीशन से लिखेंगे पुनः त्रिभुज पीओआर में, पुनः त्रिभुज पीओआर में। तो हमारा क्या दिया हुआ है? डीएफ पैरेलल ओआर। इसीलिए हम कह सकते हैं, अब देखो पीएफ क्या हो जाएगा? पीएफ बटा आर होगा ना, बराबर पीडी बटा ओडी, ये ना होगा? क्वेश्चन नंबर क्या जगह ये? अब समीकरण 1 और 2 में गौर से देखो तो कुछ कॉमन नजर आ रहा है? दिख रहा है? देखो इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड, दोनों क्या है? सेम। दोनों क्या है? सेम। जब राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? सेम होगा, इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हमारा हो जाएगा पीई बटा क्यूई बराबर पीएफ बटा आर। तो दिक्कत आप बताओ, जब ये पीई बटा क्यूई है और पीएफ बटा आर है, तो शुरुआत में यही बोले थे ना, यदि ये चीज हमारा आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ईएफ और क्यूआर क्या है? कह सकते हैं ना? ये हमारा हो जाएगा, हम कह सकते हैं देयरफॉर, या तो पहले ही लिख दो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि ईएफ समांतर होगा किसका? क्यूआर। किसका? क्यूआर का। चलिए इधर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो रहा है? क्या क्या दिया? देखो बोल रहा ओपी ओक्यू ओआर, ओपी ओक्यू और ओआर पर स्थित बिंदु एबीसी, स्थित बिंदु एबीसी लाइन खींचा हुआ ना? ओपी ओक्यू ओआर, उसी लाइन पर एक बिंदु ये है, एक बिंदु बी है, एक बिंदु सी इस प्रकार से स्थित है कि ए बी पैरेलल है किसके? पी क्यू। अब ध्यान रखना, किसी भी ट्रायंगल के पूछेंगे कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट करने वाले, इसलिए पहले गौर से देखो ए बी पैरेलल है किसका? ये दोनों लाइन पैरेलल, ये दोनों लाइन बताओ कौन सा ट्रायंगल होगा? समझ बताओ। पीओ क्यू। देखो केवल इसमें ट्रायंगल सेलेक्ट करने के लिए, उसके बाद अपने आप एक ही रामायण बोले थे ना, क्वेश्चन नंबर 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, सारा चीज में एक ही चीज, एक फिट हो गया, सुनो 4 को 4 फिट हो गया, समझ आया? तो अब यहाँ पे बताओ, एक और कंडीशन दे रखा है, इसको पूछो, इसके पास दिमाग है, बताओ एसी पैरेलल पीआर दिया हो, ठीक है? मैं देखो एसी पैरेलल पीआर दिया हुआ तो कौन सा ट्रायंगल होगा? बोलो पीओआर। पीओ क्या सही बोला? बस इतना ही सीखना है, और क्या? बोलो गलती दिमाग में कर, केवल ट्रायंगल सेलेक्ट करने के लिए आना चाहिए, इसके बाद कुछ है नहीं। हमारा दिया हुआ है ए बी पैरेलल पी क्यू, तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे? पीओ क्यू, त्रिभुज पीओ क्यू। अब पीओ क्यू में क्या दिया हुआ है? ए बी पैरेलल है किसके? किसके? हाँ बताओ बुआ, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन क्या है? तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना नहीं होगा? होगा नहीं होगा? तो अब देखो गलती मत करना, इसमें गलती ये कर देता है ना कि इधर वाला मान लो लिख दिया पी ए बटा ए हो, और इधर लिख दिया ओ बी बटा क्यू बी, फिर क्या हो जाएगा? मैच नहीं करे। हम बोले जिधर से उस लाइन में, उस भुजा में जिधर से आएगा उधर से इसमें भी जाए, यदि इधर से नीचे से ऊपर जा रहा है तो इधर भी नीचे से जा रहा है। अब क्लियर है? ऊपर से आ रहा है तो इधर भी, ये थोड़ा सा बारीक वाला चीज है, इसको दिमाग में बैठा के अब इतना बार बनाए किससे हो जाएगा, तो उसको लिखते हैं पी ए बटा ए, तो दिक्कत ऊपर से है तो बराबर हो जाएगा इधर से क्यू बी बटा बी। ये क्या हो जाएगा हमारा? बीपीटी होगा ना? क्वेश्चन नंबर अगेन ले लो,
गुना क्या दिया हुआ है, AC पैरेलल PR, AC पैरेलल तो कौन सा ट्रायंगल सेट होगा वो VO ठीक है ना। अब POR में सेलेक्ट करेंगे तो हमारा क्या दिया हुआ है, AC पैरेलल दिया हुआ है PR, AC पैरेलल दिया हुआ है किसका, PR। अब AC पैरेलल PR है तो लिख दो फिर से वही PA बटा PA होगा। और उतना कॉमन सेंस लगा लेना कि एक साइड में क्या करना है, बराबर करना, क्या करना है, तभी क्या चल रहा है, दूसरा साइड बराबर हो रहा। अब ऐसा नहीं कि वो ये वाला ट्रायंगल में ये लोग साइड लिख दो, अदरवाइज तो ढूंढते रहेगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कहां बराबर है। हालांकि दोनों इक्वल है तो फिर एक्शन कर सकता है तू, नहीं देखिए बराबर हमारा हो जाएगा। अरे फिर गड़बड़ किया, कौन बोला वो C/CR, हम किधर से चले, PA बटा AO लिखे हैं कि AO बटा PA लिखे, तो इसमें OC बटा CR लिखा है कि CR बटा OC लिखा है, समझा। पता है कि कहाँ मिस्टेक करेगा आने वाले टाइम में, सोल्यूशन देगा, इस चीज को ध्यान रखो। हम ये वाला भटक से ना आ रहे हो, यहाँ से ना आ रहे हैं, इसमें यहाँ से ना जाएंगे, यदि यहाँ से जाते तो यहाँ से इधर आते, तो हमारा हो जाएगा CRC बटा CO, RC बटा क्वेश्चन नंबर, अब लिखो समीकरण 1 तथा 2 से हमें क्या देखने को मिलता है कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है इक्वल, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो QB बटा BO बराबर RC बटा CO, RC बटा CO। अब ये वाला अब C क्या करने वाला है, DC पैरेलल QR, DC पैरेलल QR है ना। तो तुम देखो, तुम इधर ध्यान दो, QB बटा BO है, CR बटा CO है, त्रिभुज OQR में यदि हम देखते हैं तो दो भुजा के ऊपर एक तीसरी लाइन इस प्रकार से खींचा गया है, प्रतिच्छेद कर रहा है कि वो दोनों भुजा को समान अनुपात में क्या कर रहा है, समानुपाती कर रहा है। तो जब ऐसा होता है तो तीसरी भुजा की लाइन क्या होता है, समांतर होता है, क्या होता है समांतर, वही वाला चीज लिखना रिवर्स लिख दो इसको है ना, बार-बार तो लिख दो इससे पहले हिंदी में इसको लिख चुके हैं, हिंदी में क्या जाएगा लिखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जानेंगे, परमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक त्रिभुज लेते हैं ABC, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा हमारा AB है ना, कोई भी एक भुजा लेना है, एक भुजा हमारा क्या है AB, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ऐसा रेखा खींचो जो इसका मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु और BC के समांतर, BC के समांतर वो तीसरी भुजा क्या करे, समद्विभाजित करे, क्या करे समद्विभाजित। समझ में आया कि नहीं, तो हम मान लेते हैं D और क्या क्या दिया वाले DAB का मध्य बिंदु, DAB का क्या है मध्य बिंदु। तो जब AB का मध्य बिंदु है तो हम कह सकते हैं AD बराबर BD, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ना। और क्या दूसरा चीज क्या है तुम्हारा, नहीं DE जो है वो BC के पैरेलल है, BC क्या है पैरेलल। DPT का यूज करके बोला जा रहा है कि ऐसा सिद्ध करें कि E जो है वो AC का मध्य बिंदु होगा, AC का क्या होगा मतलब AC को DE समद्विभाजित, AC को DE क्या करे समद्विभाजित। अच्छा एक बात बताओ कि जब DE और BC पैरेलल है, DE और BC क्या है पैरेलल, तो हम लिख सकते हैं AD बटा BD बराबर AE बटा EC, तो आता है ना। चूंकि DE पैरेलल है BC के, इसीलिए AD बटा BD बराबर AE बटा EC। तो दिक्कत कोई दिक्कत हुआ, इसको लिख सकते हैं AD बटा AD, जल्दी बोल लिख सकते हैं।
तो दिक्कत है यार, समीकरण देखो एडी और बीडी दोनों क्या है बराबर है, तो एडी को एडी बीडी को हटा के एडी लीजिए, इसका वैल्यू कितना हो गया, क्रॉस गुना कर दो। इसी बराबर एक प्रूफ हो गया ना, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है वो इसी का क्या है मध्य बिंदु, क्या है मध्य बिंदु, दोनों बराबर हुआ तो पार्ट। चलो ये आपका हुआ।